सनातन धर्म में वैसे तो सभी पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, लेकिन इसमें भी वैशाख माह की पूर्णिमा को बेहद शुभ माना जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और क्योंकि इस दिन बुद्ध जयंती भी है तो भगवान बुद्ध की आराधना की जाती है। और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान भी है। इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा भी की जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और व्रत रखना अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। इस दिन स्नान, दान और व्रत रखने से साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 11 मई को रात 8:01 से और इसका समापन होगा 12 मई को रात 10:25 पर। उदय तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का व्रत 12 मई को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:59 यानी कि शाम 5:59 पर। यह समय शहर के अनुसार अलग भी हो सकता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ देने की परंपरा है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर इस बार ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से 4:50 तक। श्रद्धालु इस समय पवित्र नदियों में भी स्नान कर सकते हैं। यदि कोई भक्त ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ना कर पाए तो वे सुबह 5:32 के बाद भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस बार वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रवि योग बन रहा है। पौराणिक मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और भगवान बुद्ध की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैशाख पूर्णिमा पर व्रत रखकर दिन में भगवान सत्यनारायण की, रात में चंद्रमा की और प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अब जानें इसकी पूजा विधि। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर अगर हो सके तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आपके लिए नदियों में स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद स्नान के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। फिर माता लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीला चंदन और पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान के आगे घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। फिर बुद्ध पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें। माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए इस दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद सभी में प्रसाद बांटें। रात्रि में चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। वैशाख पूर्णिमा पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा, छतरी, अन्न, फल, कपड़े का दान अवश्य करें या फिर अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके आप उतना दान करें। मान्यता है ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि आपके जीवन में सदा ही खुशहाली बनी रहती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पशु पक्षियों को पानी और दाना खिलाएं। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं। साथ ही इस दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करें। इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि मांस, लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। दिन भर धर्म, कर्म, भजन कीर्तन करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। तो ये तो थी वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी कुछ खास जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्ण।